मुर्गी अंडा बच्चों से मांगकर खाने वाली भूतिया टीचर। ढोलकपुर में कुछ समय पहले ही शहर से मंदाकिनी नाम की एक औरत बच्चों को शिक्षा देने के लिए गांव में आई थी। गांव में कई सालों पहले एक सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया था, कारण उस गांव में ना पहुंचना था। इसके बाद मंदाकिनी कुछ दिनों से बच्चों को पढ़ा रही थी उस खंडर में जो काफी समय पहले से बंद था। मंदाकिनी बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा रही थी। बच्चे भी मंदाकिनी को अपनी टीचर पाकर बहुत खुश थे। माँ पता है मंदाकिनी मैडम हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो माँ सरस्वती के रूप में मंदाकिनी मैडम हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाने आई है, वरना मुझे तो लगा था इस गांव के बच्चे हमेशा के लिए अनपढ़ रह जाएंगे। मंदाकिनी को 15 दिन ही हुए थे गांव में बच्चों को पढ़ाते हुए, लेकिन एक दिन तारा और माला नाम की दो लड़कियां जब क्लासरूम में दाखिल हुई तभी अचानक से क्लास में तेज गंध आने लगती है। अरे ये गंध कैसी और इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ तारा, लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है? तभी दोनों देखती है क्लासरूम में एक कोने में खून ही खून और मुर्गी के कुछ पंख पड़े हुए थे और पास में ही एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल मुर्गी खा रही थी, वो भी कच्चा। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। चुड़ैल, वो भी हमारी क्लास में? अरे तुम दोनों डर क्यों रही हो? चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ और मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मैं मुर्गी खा रही हूँ। बड़े दिनों बाद आज एक मुर्गी हाथ लगी है। हमारी टीचर मंदाकिनी कहाँ गई? कहीं चुड़ैल ने उन्हें? अरे मैं ही तुम्हारी टीचर मंदाकिनी हूँ। अब तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप बैठोगी कि नहीं? मुझे शांति से मुर्गी खाने दो। क्या मंदाकिनी मैडम, आप चुड़ैल कैसे बन गई? अरे चुप कर तारा, नहीं तो चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा और वो हम दोनों को मार डालेगी। तभी क्लासरूम में और बच्चे भी दाखिल हुए और वो भी चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर गए। चलो मेरा पेट भर गया, अब जरा इन बच्चों को डराती हूँ। हाँ तो बच्चों, जिसे तुम अपनी प्यारी टीचर मंदाकिनी समझ रहे थे, दरअसल वो मैं ही हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। आज जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है उन्हें अब से पनिशमेंट मिलेगी। बहुत तुम्हें छूट दे दी, लेकिन अब नहीं। कैसी पनिशमेंट चुड़ैल टीचर जी? तारा, तुम उसे चुड़ैल की कह रही हो, वो और भी गुस्से में आ जाएगी। वो पनिशमेंट क्या होगी चुड़ैल टीचर जी? मेरा मतलब है टीचर जी। हाँ तो राजू, तुम होमवर्क करके नहीं लाए हो, इसलिए तुम घर से मेरे लिए मुर्गी के 10 अंडे लाओगे। बहुत समय से मुर्गी के अंडे नहीं खाए। लेकिन मैं इतने सारे अंडे कहाँ से लाऊंगा? ठीक है, फिर आज रात मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता को भी मार डालूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राजू डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल टीचर से कहता है, नहीं नहीं टीचर जी, आपने मुझे जो पनिशमेंट दी है मैं वो पूरा करूँगा। गुड, अब बारी माला की है। चलो माला, चलो माला को क्या पनिशमेंट दी जाए? टीचर जी जो आप कहो, क्या मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ इस बेंच पर? ये सब पनिशमेंट तो पुरानी हो चुकी है। मैं तुझे कुछ ऐसे पनिशमेंट देना चाहती हूँ कि वो पनिशमेंट को कभी भूल ही ना पाए। और वो क्या पनिशमेंट है चुड़ैल टीचर जी? मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी मुर्गी बेचते हैं। चलो अच्छा है, मेरा खाना तो हर रोज तुम ला कर दोगी। मुझे हर रोज तुमसे एक मुर्गी चाहिए। अगर तुमने मुझे रोज मुर्गी ला कर नहीं दी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार, दादा दादी, मम्मी पापा और तुम्हें एक मुर्गी बना दूंगी। टीचर जी जैसा आप चाहे, हम सभी अपनी अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार है, लेकिन आप हमें सजा मत दीजिए। हम अपनी पनिशमेंट को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। इतना कहने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं। राजू और माला काफी चिंता में थे कि आखिर वो चुड़ैल के लिए मुर्गी के अंडे कैसे लेकर आए। अब अगली क्लास में राजू चुड़ैल के कहे मुताबिक अंडे लेकर पहुंचता है और माला क्लास में पहुंचती ही नहीं। बच्चों, कल के पनिशमेंट तो याद है ना तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग पनिशमेंट भूल गए? जी टीचर जी, मैं तो पूरे अंडे लेकर आया हूँ। और माला कहाँ है? जी टीचर जी, मैं आ गई और मैं ये मुर्गी भी आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चे काफी डरे होते हैं।
देखो बच्चों, मैं हर रोज तुम्हें पनिशमेंट दिया करूंगी। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें मेरे लिए हर रोज मुर्गी और अंडे लाने होंगे। देखो ना, मैं घास फूस खाकर कितनी दुबली पतली होती जा रही हूँ। और जो बच्चा आसानी से मेरी डिमांड पूरी करेगा तो मैं उसे कुछ भी नहीं करूंगी, ना ही डराऊंगी। चलो, अभी तुम लोग डर रहे हो, मैं अपने दूसरे रूप में आ जाती हूँ। चुड़ैल मंदाकिनी के रूप में आ जाती है और बच्चों को कुछ देर पढ़ाने के बाद उनकी छुट्टी कर देती है। लेकिन ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। मंदाकिनी बच्चों से अपने लिए मुर्गी और अंडे लाने को कहती और बच्चे घर से छुपकर चोरी करके चुड़ैल की डिमांड पूरी करते। धीरे धीरे गांव से एक एक कर जितनी भी मुर्गियां थी गायब होने लगी। लेकिन गांव वालों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बच्चे डरे हुए थे और पिछले कुछ समय से बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा रहे थे। फिर एक दिन राजू की माँ जमुना माला की माँ से कहती है, अरे माला की माँ, जरा बाहर तो आना, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे जमुना बहन, कैसी है आप? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब तो ठीक है, लेकिन मैं बच्चों के बारे में आपसे कुछ बात करने आई थी। पिछले 2-4 दिनों से मैं बच्चों को देख रही हूँ, वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे और अपना काम भी पूरा करते हैं बिना कहे। मैं बस आपसे ये पूछने आई थी कि ऐसा माला बिटिया के साथ भी है? अरे जमुना बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? माला तो ढंग से खाना ही नहीं खा रही है और रात को डर डर कर उठ जाती है, पूछने पर रोने लगती है और मुझे गले लगा लेती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है, कहीं बच्चों को टीचर ने मारा तो नहीं। मैंने इस बारे में माला से बात की थी, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है और न ही उसे टीचर ने कुछ कहा है। हो सकता है बच्चों पर कोई ऊपरी बाधा हो, बच्चे ही है, किसी ऐसी वैसी चीज पर पैर रख दिया होगा। हम कल ही बच्चों को अपने गांव से बाहर तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलेंगे, जो झाड़ फूक करते हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो जमुना बहन, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहने के बाद जमुना अपने घर आ जाती है और राजू को खाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन भी बच्चे स्कूल जाते हैं और उस चुड़ैल की डिमांड पूरी करते हैं। हर दिन चुड़ैल मंदाकिनी बच्चों के काम से कोई ना कोई गलती निकालकर उन्हें पनिशमेंट देती और पनिशमेंट के बदले वो बच्चों से मुर्गी और अंडे लाने को कहती। बच्चे ना चाहते हुए भी मुर्गी और अंडे चुराकर चुड़ैल को लाकर देते। ऐसा काफी समय से चल रहा था। लेकिन जमुना और सुमन छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। बैठो बहन, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो और ये मासूम से बच्चे क्यों डरे हुए हैं। अलंक निरंजन, मैं सब जानता हूँ। लेकिन हमने तो अभी तक आपको कुछ बताया भी नहीं बाबा। बाबा पर शक ना कर बच्ची, बाबा जो बोल दे वही बात होती है सच्ची। बाबा, अब आपको सब कुछ पता ही है, तो बताइए ना, हमारे बच्चे इतने डरे और घबराए हुए क्यों हैं? हमारे ही नहीं बल्कि गांव में और भी बच्चे हैं, वो भी काफी दिनों से डरे और सहमे हुए हैं। वो कुछ बता भी नहीं रहे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। अपनी अपनी माँओं की बात सुनकर माला और राजू अपनी अपनी माँ को कसकर पकड़ लेते हैं। तभी तांत्रिक हवन में लाल सिंदूर डालता है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। और कुछ देर बाद जब वो आंखें खोलता है तो जोर से चिल्ला उठता है, अनर्थ, अनर्थ हुआ है। वो औरत ही डायन है, चुड़ैल है, वो एक बुरी शक्ति है। मैं कुछ समझे नहीं बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप किस औरत की बात कर रहे हैं? जो औरत कुछ समय पहले बच्चों को शिक्षा देने आई है। दरअसल वो औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है, चुड़ैल। और वो पिछले कई दिनों से बच्चों से मुर्गी और अंडे की चोरी करवा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन वो चुड़ैल हमारे गांव में क्या करने आई है? इसका पता तो तभी चल पाएगा जब उस चुड़ैल को मैं वश में करूँगा। सुमन और जमुना अब घर आ जाते हैं। अगले दिन वो अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद वो दबे पांव उस खंडर स्कूल में पहुंचते हैं जहां चुड़ैल मंदाकिनी बच्चों से बात कर रही थी। आज का अंडा कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है। राजू और माला, तुम्हारी मुर्गी तो मैं आज पका कर खाऊंगी। चुड़ैल टीचर जी, ये कब तक चलता रहेगा? कल तो मेरी मम्मी ने मुझ पर अंडा चोरी का इल्जाम लगा दिया था। अगर मेरे पापा ने मुझे बचाया ना होता तो मेरी माँ मुझे मारते मारते मार ही डालती। अरे बुद्धू,
अगर अपने टीचर के लिए जान देनी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है। और मेरी मम्मी भी मुझ पर शक करने लगी है। मुझे तो मुर्गे लाते हुए भी डर लगता है। ऐसी नादानियों वाली बातें अगर तुम दोनों ने आइंदा की तो पता है ना मैं क्या करूँगी। अभी जो काम दिया है वो पूरा करो। अपने माँ बाप को भी तो तुम्हें दिखाना है ना कि आज तुम लोग क्या क्या पढ़ लिख कर आए हो। इतना कहकर चुड़ैल मंदाकिनी खाने पीने में व्यस्त हो जाती है और बच्चे डरते डरते पढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ खिड़की से सुमन और जमुना सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर सहम जाती है और देर शाम सारी बातें तांत्रिक को बता देती है। हालांकि उस स्कूल में गांव के जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, ये बात उन तक भी पहुंचती है और सभी एकजुट होकर तांत्रिक से मदद मांगते हैं। तांत्रिक उसी वक्त पूजा अनुष्ठान की तैयारी करता है और हवन करके उसमें आहुतियां डालने लगता है। मंत्र उच्चारण के सांप को अपने वश में करने के लिए लगातार आहुतियां डाल रहा होता है। तभी वहाँ वो चुड़ैल मंदाकिनी हंसती खिलखिलाती हुई प्रकट होती है। अच्छी तो प्यार के लिए पता चल ही गया कि मंदाकिनी किस सच्चाई की है। चलो कोई बात नहीं। इन बेवकूफ बच्चों को मैंने मना किया था कि अगर तुमने अपनी पनिशमेंट की बात घर पर बताई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन ये नहीं माने। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। ओम भट भट स्वाहा। इतना कहते ही तांत्रिक लाल सिंदूर की आहुति उस जलते हुए हवन में डालता है और वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव से मुर्गी और अंडे खाने वाली भूतिया टीचर का अंत हो जाता है।